वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं पोकेमॉन अनबॉर्न गेम को खेलने वाला हूँ। पोकेमॉन अनबॉर्न गेम को 100 आवर्स तक खेलकर कंप्लीट भी करने वाला हूँ। इस गेम में मेरे सभी के सभी पोकेमॉन्स का नाम जोड़ देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको देखकर बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। ये गेम पहले से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एंड बहुत ही हार्ड है। तो इस गेम में अपना चैलेंज रहेगा सभी के सभी जिम लीडर्स को हरा के लास्ट में चैंपियन बनना है, लेकिन विदाउट चीटिंग। तो मस्त गेम प्ले वीडियो को पूरा देखकर फुल एंजॉय जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपना गेम शुरू होता है। गेम पूरे का पूरा है ना हुपा पोकेमॉन पर है। पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हुपा की स्टोरी दिखाई जाती है। जब भी हुपा की वजह से तबाही मच रही थी, जिस वजह से एक बंदा हुपा को कैच करके उसकी बोतल फेंक देता है। लेकिन 15 सालों के बाद एक बंदे को हुपा की बोतल मिलती है, हुपा बंदा खुल जाता है। उसके बाद हुपा मेरे को एक अजीब सी जगह पर लेकर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक और भी बंदा दिखता है जो शायद से मेरा राइवल था। तो मैं उससे बात करता हूँ। मेरे को उसका नाम लिखना था, तो मेरे को कोई नाम सूझ नहीं रहा था, जिस वजह से मैं उसका नाम सागर लिख देता हूँ। आई एम पोकेमॉन, जिसको आप लोग जानते होंगे। उसके बाद मेरे को अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुनना था, जिसका नाम लिख देता हूँ मैं मैट्रिक्स। पोके मैट्रिक्स, जिसको आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बाहर में जाए। तो अपना शुरू होता है, हम लोग यहाँ पे बैटल करते हैं। तो मैं और सागर मिलकर बैटल करते हैं और मेरा मैट्रिक्स सबकी बैंड बजा के रख देता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से बात करते हैं। उसके बाद अपन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ लंबी लंबी बातें हो रही है, लेकिन मैं सबको इग्नोर मारता हूँ। यहाँ पे फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ एंड फिर मैं एक आइलैंड पर आ जाता हूँ, जहाँ से मेरा होम टाउन था। यहाँ पे मेरी सागर से बैटल हो जाती है, लेकिन अपन का मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा ताकत होता है। मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग यार, जिस वजह से मैट्रिक्स सागर के पोकेमॉन को हरा देता है। उसके बाद मुझे पोकेडेक्स, पोकेबॉल सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने घर में जाता हूँ, अपनी मॉम से बात करता हूँ। तो मेरी मॉम मुझे कुछ 2-4 आइटमें देती है, तो सब कुछ मैं अपनी मॉम से ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ रास्ता था, तो मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। नहीं, बंदे के पास बात करता हूँ तो भाई बंदा मेरे को ऊपर की साइड ले जाता है। तो इस बंदे की बकवास सुनकर मैं यहाँ पे नीचे की साइड आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक नई सिटी दिखती है, यहाँ पे मेरे को एक आर्टिकोने की मूर्ति दिखती है। लेकिन ये बंदा मेरे को गुफा में नहीं जाने दे रहा था। बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोल रहा था। उसके बाद मैं घर में जाता हूँ तो एक बंदे का अलोला सेंसलेक्स पोकेमॉन कहीं पे भाग जाता है, जिस वजह से उसका अलोला सेंसलेक्स मुझे ढूंढना था। लेकिन मैं ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये बंदा मेरे को रोक लेता। उसके बाद मैं वापस से ऊपर जाता हूँ, नई सिटी पे आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे घमासान बैटल चल रही थी, घमासान बातें चल रही थी, लेकिन मैं सबको हरा देता हूँ। नहीं, बंदा मेरे को कोई पार्सल देता है। उसके बाद मैं प्रोफेसर के पास आता हूँ। प्रोफेसर को शायद वो पार्सल मेरे को देना था, तो मैं प्रोफेसर को पार्सल दे देता हूँ। तो प्रोफेसर मेरे को मैप देता है। उसके बाद ये बंदा बीच में से हट गया था। बुड्ढा मेरे बीच में बोल रहा था, तो बुड्ढे की बोलती मैं बंद कर देता हूँ, जिस वजह से बुड्ढा हट जाता है। उसके बाद मैं अंदर गुफा में जाता हूँ तो मेरा सेंसलेक्स पोकेमॉन मेरे को दिखता है। एंड फिर सेंसलेक्स पोकेमॉन तो मेरे से लड़ने आ रहा था। साला भैंस की टांग उसकी कर दूँ, तो मैं उसको हरा देता हूँ। उसके बाद उसका जो मालिक था वो आ जाता है। वो मालिक अपने सेंसलेक्स को लेकर चला जाता है। उसके बाद मैं पीसी में जाकर अपने पोकेमॉन को ठीक कराता हूँ। तभी मैं एक मंचलेक्स को कैच करता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ राजू। राजू नाम इसलिए रखा जिससे मैं इसके साथ 2 कटिंग चाय मंगा सकूँ। राजू 2 कटिंग चाय ला यार। यहाँ पे मैं आइस क्यूब को पूरे का पूरा सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे बाहर निकलता हूँ। आइस क्यूब को सॉल्व करते करते मैं अपने राजू एंड मैट्रिक्स का लेवल अप खतरनाक तरीके से बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आइस क्यूब में बहुत सारे बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं। उसके बाद राजू वर्सेस राजू की बैटल होती है। अपना वाला राजू जीत जाता है गाइस। वो माइटी राजू वाला राजू पता है ना, जो हवा में उड़ रहा था। यहाँ पे मैं बाहर निकल रहा था कि सागर मेरे से बैटल करने को आता है, तो उसके सबसे पहले पोकेमॉन को राजू हराता है एंड दूसरे पोकेमॉन को मैट्रिक्स हराता है। भाई सागर बहुत बड़ा नूबड़ा है, जिस वजह से मैं सागर को बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। एंड फिर इस अभी से तो फालतू की मेरी बैटल हो रही थी, लेकिन कुछ भी हो, मैट्रिक्स एंड राजू का तो अच्छा खासा लेवल अप हो ही रहा था। एंड फिर ये पूरी की पूरी आइस क्यूब को सॉल्व करके मैं बाहर निकल जाता हूँ। एंड बाहर निकलते लोग वापस से फालतू की वाली अपनी बातें शुरू कर देते हैं। भाई ये लोग कितनी लंबी लंबी बातें करते हैं, 1-1, 2-2, 5-5 मिनट तक इनकी बातें चलती है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक लड़की से बैटल करता हूँ, जिसके सभी के सभी पोकेमॉन को मैट्रिक्स ही हरा देता है। उसके बाद अपन नई सिटी में आते हैं, अपने पोकेमॉन को ठीक करते हैं, अपन जिम में घुसते हैं। एंड जिम शायद से ग्रास टाइप की थी, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। यहाँ पे ऊपर शायद से अपने मैट्रिक्स का सिर्फ लेवल अप ही होता है। उसके बाद अपन जिम में घुसते हैं। यहाँ पे जिम में 2 चमचे थे, तो दोनों के दोनों चमचों को मैट्रिक्स बहुत ही इजीली हरा देता है, क्योंकि मैट्रिक्स के पास था फायर फैंग। उसके बाद मैं रियोलू को कैच करता हूँ। रियोलू एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक ब्लू कलर का अजीब सा घर दिखता है। यहाँ पे घर में 2-3 ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, तो मैं सबको हरा देता हूँ। उसके बाद अपने रियोलू, मैट्रिक्स, राजू सबका भाई लेवल अप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि भाई मैं पहले जिम में गया था, लेकिन 2 बार हार के आ गया था। उसके बाद मैं अपने पोकेमॉन का लेवल अप बढ़ाता हूँ, जिम लीडर के पास जाता हूँ। उसके बाद मेरा रियोलू एंड मैट्रिक्स दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से मैट्रिक्स और रियोलू मिलकर जिम लीडर को हरा देता है। एंड मैं फाइनली अपना फर्स्ट जिम बैच ले लेता हूँ। और फिर जिम लीडर अपने से डर के कहीं पे भाग जाता है। जिम लीडर कहाँ भाग जाता है वो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन फिर मैं यहाँ पे पूरी की पूरी सीटें एक्सप्लोर करता हूँ। जो बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं उस सभी से मैं बैटल करता हूँ, सबको हरा देता हूँ। यहाँ पे मेरे राजू, मैट्रिक्स सबका लेवल अप बहुत ही अच्छा खासा हो जाता है। उसके बाद
बाद मैं एक घर में जाता हूँ तो यहाँ पे सागर एंड और भी 2-4 लोग आते हैं जो सब लोग बातें कर रहे थे। एंड फिर अपन को एक जायगाट पोकेमॉन का पार्ट मिलता है। उसके बाद मैं एक जंगल में जाता हूँ जो शायद से बग टाइप पोकेमॉन का जंगल था, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी ट्रेनर्स के पास बग टाइप पोकेमॉन ही थे। यहाँ पे झाड़ियों में भी मुझे सभी बग टाइप पोकेमॉन ही मिल रहे थे। यानी यहाँ पे पहले एक बुड्ढी थी जिसके पास मेरे को गोस्ट टाइप पोकेमॉन मिला। उसके बाद एक अजीब सा पुल था, तो ये पुल को भी अपन क्रॉस करते हैं। यहाँ पे भी सब कुछ आइटम में यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद एक और बुड्ढी मेरे से बैटल करने को आती है। भाई वहाँ पे बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोल रहा था, यहाँ पे बुड्ढी मेरे बीच में बहुत बोल रही है। एंड तभी अपना मैट्रिक्स अपने सेकंड एवोल्यूशन में आ जाता है। गिबल अपना इवॉल्व हो जाता है गबाइट पोकेमॉन में। उसके बाद मैं केव में से बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद मेरे को वापस एक छोटा सा जंगल क्रॉस करना था। इन्हें क्रॉस करते वापस से मेरे को एक केव में घुसना था। भाई मेरे को बाहर निकल के वापस ही केव में घुसना था। इससे अच्छा तो मुझे केव में घुमा के सीधा सीधा बाहर निकल देते, लेकिन यहाँ पे मैं केव में से बाहर निकल के यहाँ पे 2-4 ट्रेनर से बैटल करता हूँ। यहाँ पे लंबी सीढ़ी थी तो लंबी सीढ़ी को भी अपन क्रॉस करते हैं। एंड फिर अपने रियोलू मैट्रिक्स सबका लेवल बहुत ही अच्छा खासा हो रहा था। उसके बाद एक बंदा मेरे से बैटल करने को आता है जिसके पास इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ही थे। नहीं भाई पूरी की पूरी लावा वाली गुफा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। भाई बहुत ही कन्फ्यूजन वाली गुफा थी। पता है यहाँ पे मेरे का लगभग आधा घंटा बीता है। तब यहाँ पे मेरे को दिखते विलन बंदे ने मोल्टस पोकेमॉन को पकड़ लिया है। भाई विलन्स की स्टोरी भी तुम लोगों को पता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आगे गाइस इनकी स्टोरी भी तुम लोगों को पता चलेगी ना, लिटरली तुम लोग शॉक होने वाले हो। तो यहाँ पे फिर एक जेंक्स नाम का बंदा और हम दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग दोनों मिलकर सभी विलन्स को ख़त्म करेंगे, जिस वजह से हम दोनों एक साथ चलते हैं। एक साथ सभी के सभी ट्रेनर से बैटल करते हैं। यहाँ पे मेरे को जायगाट का एक और पार्ट मिल जाता है जो शायद से पार्ट 3 था। फिर एक टॉर्कल पोकेमॉन से मैं अपने राजू को लड़वाता हूँ। फिर फाइनली अपना राजू इवॉल्व हो जाता है हरियामा पोकेमॉन में। मतलब अपना राजू अल्टीमेट राजू बन जाता है। भाई राजू तो इवॉल्व होने के बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। उसके बाद ये पूरी की पूरी केव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। इन्हें केव में सभी के पास फायर टाइप पोकेमॉन ही थे। तभी भाई वो मेरे को धोखा देकर भग जाता है, साला धोखे बाद निकला कहीं का। फिर यहाँ पे चैंसी मेरे को मिलती है जो मेरे सभी के सभी पोकेमॉन्स को ठीक करती है। उसके बाद देखो ये धोखेबाज जाला खुद अकेले फाइट करने को चला जाता है नूबड़ा, जबकि खुद फाइट तो घंटा नहीं कर पाएगा। खुद फाइट करने जाता है लेकिन हार जाता है। इससे अच्छा सीधा सीधा मेरे को ही चुन देता है, मैं खुद ही अकेला मार देता सबको, नूबड़ा कहेगा। लेकिन मैं पूरी का पूरा मैटर सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक अजीब सी जगह पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदा मेरे से बैटल करने को आता है जिसके बाद सभी के सभी वाटर टाइप पोकेमॉन थे। एंड मेरे को एक और जायगाट का पार्ट मिल जाता है। भाई यहाँ पे बहुत सारे जायगाट पोकेमॉन के पार्ट हैं। हम लोगों को शायद से जायगाट के टोटल 100 पार्ट इकट्ठे करने। उसके बाद शायद से अपने को जायगाट पोकेमॉन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे वो लेप्रस वाला देखा, स्पेशली लेप्रस पोकेमॉन है जो अपने को ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ले जाएगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा जंगल मिलता है। पूरे एक बड़े जंगल को मैं क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, जिसकी वजह से मेरा राजू लुकारियो सबका लेवल बहुत ही अच्छा खासा हो जाता है। एंड मैट्रिक्स का भी लेवल बहुत अच्छा खासा हो जाता है। उसके बाद मैं घर में घुसता हूँ तो एक बंदी मेरे को यूना के स्टार्टर पोकेमॉन दे रही थी जिसका नाम मैंने रखा फैंसी। आप लोग फैंसी पोके स्टार या फैंसी रॉकर्स को जानते होंगे जो पोकेमॉन यूनाइट का गेम खेलता था। वैसे कोई भी नहीं जानता होगा, बाहर में जाए वो भी। लेकिन अपन एक नई सिटी में आ जाता है, पूरी की पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर देता हूँ। वैसे अभी फैंसी का जो चैनल चल रहा है जिसका नाम है फैंसी रॉकर्स, जिस पर फैंसी शॉर्ट वीडियोस डाल रहा है, जो भी बहुत ही फनी शॉर्ट वीडियो होती है। लेकिन मैं अपन जिम में घुस जाते, छोड़ो फैंसी गया बाहर में। उसके बाद भाई जिम बहुत ही वियर्ड जिम थी। यहाँ पे जब भी मैं एक बंदे को हरा देता उसके बाद थोड़ी थोड़ी लाइट ऐसे मतलब चालू होने लगती थी। तो यहाँ पे मैं सभी के सभी ट्रेनर्स को पहले हरा देता हूँ, जिस वजह से यहाँ पे जिम में बहुत अच्छी खासी लाइट हो जाती है गाइस। यहाँ पे बीच में एक पार्ट है ना गलती से रिकॉर्ड हुआ था लेकिन वो डिलीट हो गया, जिस वजह से अपना फैंसी इवॉल्व हो जाता है लेकिन अपन दिखा नहीं पाते हैं। इन्हें सभी से बच के निकलना था वरना वो लोग अपने को वापस से बाहर भेज देते हैं। एंड फिर मैं फाइनली जिम लीडर से बैटल करने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो फैंसी भी इवॉल्व हो गया है लेकिन वो पार्ट गलती से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लेकिन छोड़ो, फैंसी राजू मैट्रिक्स सब मिलकर हरा देते हैं। एंड फाइनली अपन सेकंड जिम बैच भी इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग जंगल के पास जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, तो ये लोग मेरे को रोकने आ गए। लेकिन फिर यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है। एंड तभी यहाँ पे हुपा पोकेमॉन आ जाता है गाइस। ये सब लोग है ना हुपा पोकेमॉन के लिए लड़ रहे हैं। तुम लोगों को पता है सबको हुपा पोकेमॉन चाहिए, लेकिन भाई हुपा किसी के हाथ में नहीं आ रहा, जिस वजह से लोग सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। एंड मैं शायद हुपा पोकेमॉन को बचा रहा हूँ, जिस वजह से सब लोग मेरे को रोक रहे हैं एंड मेरे से बैटल करने को आ जाते हैं। तभी मेरे को हुपा किसी अजीब जगह से ला देता है टेलीपोर्ट करके। तो बंदा मेरे को एक HM देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे कट मारता हूँ एंड फिर मेरा कट अटैक वापस से लगने लगा था। तो मेरे को यहाँ पे जायगाट के एक और पार्ट मिलता है।
उसके बाद यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ तो बंदा भाई मेरे से बैटल करने को आता है। भाई बाइकर गैंग वाला पहले तो मेरे से बैटल नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने यस किया था, लेकिन जब तुम नो सेलेक्ट करोगे तो बंदा बैटल करने को आएगा। भाई अजय भी चुले इस बंदे की। तो इसके बाद सभी लल्लू पोकेमॉन होते हैं। भाई अपना फैंशियन अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई अपनी टीम का सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन ना फैंशियन मैट्रिक्स है। भाई ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। भाई फैंसी तो एक एक अटैक में ही सामने वालों की बैंड बजा रहेगा इस। एंड फिर फाइनली इस बंदे से मेरे बैटल करता हूँ, बंदे के साथ अपनी खतरनाक बैटल होती है। एंड फाइनली बंदा अपने को बाइक देता है। यार पोकेमॉन की ऐसी पहली गेम है जिसमें अपनों को मोटर बाइक मिल रही है, वरना पोकेमॉन की कोई भी जीबी एनडीएस 3DS कोई भी गेम हो ना, अपने को सभी गेम में ना साइकिल ही मिलती है। लेकिन मुझे अभी तक की पोकेमॉन की सबसे पहली ऐसी गेम मिली जिसमें अपने को मोटर बाइक मिलती है, साइकिल नहीं मिल रही गाइस। भाई और मोटर बाइक की स्पीड है ना बहुत ही ज़्यादा तेज है इस गेम में, जिस वजह से मैं मोटर बाइक का ना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। यहाँ पे मैं केव में घुसता हूँ, केव को पूरी की पूरी एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे मैं अपने फैंसी का लेवल अच्छा खासा बढ़ा देता हूँ। मैं केव में से बाहर निकल के यहाँ पे भाई चेंजेस से अपना पोकेमॉन ठीक करवा देता हूँ। उसके बाद ये पुल को मैं क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं। बाइकर गेम को कुछ ज़्यादा चर्बी चढ़ी थी गाइस, तो सभी की चर्बी को मैं इग्नोर कर देता हूँ, दूसरा रास्ता चुनता हूँ। फिर बहुत बड़ा जंगल होता है, पूरे के पूरे जंगल को मैं एक्सप्लोर कर जाऊँ। एंड फिर मैं एक नई सिटी में जा ही रहा था तो तभी ये इवियोर नाम का अजीब से अपना भाई बकवास चालू कर देता है। भाई बंदा हमेशा प्लानिंग ही करते रहता है। फिर यहाँ पे कुछ बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं। फिर मैं अपना रियोलू, फैंसी, राजू और सभी को लड़वाता हूँ, जिस वजह से मेरे रियोलू, फैंसी, राजू, मैट्रिक्स और सभी का लेवल अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन ये तीनों नमूने मेरे को आगे नहीं जाने दे रहे थे, जिस वजह से मैं केव में घुसता था। यहाँ पे सागर को अलग ही चुलती अकेले अकेले बैटल करनी थी तो साला मर जाता है, बेहोश हो जाता है। और भाई मैं उसको खड़ा करने जाता हूँ तो साला नमूना खड़ा हो जाता है और मेरे से बैटल करने लगता है। तो मैंने सोचा इसको वापस से सुला देता हूँ। मैं इससे बैटल करता हूँ, मेरा राजू एंड फैंसी मिलकर सागर को हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, लेकिन अब उस सबको हरा देते हैं क्योंकि यार अपना फैंसी रॉकर शौक था, बाकी सबको करता शौक था। भाई फैंसी का एक डबल मीनिंग भी होता है, डबल मीनिंग मत सोचना भाई, पता नहीं है तो सर्च भी मत करने जाओ, मेरी वीडियो देखो। मैं क्यों में से बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नाजोय मेरे से बैटल करने को आती है, नाजोय को हरा देता है। फिर फाइनली अपना रियोलू गाइस लुकारियो में इवॉल्व हो जाता है। भाई लुकारियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था यार, जब रियोलू स्टेज में था तब इसके पास एक भी ढंग के मुंह नहीं थे, लेकिन जैसे लुकारियो में इवॉल्व होता है उसके बाद इसके पास एक से कमाल के मुंह आते हैं। उसके बाद तो एक एक अटैक में सबको खत्म कर रहा था, जिस वजह से मैं इसका नाम भी बाद में बदल देता हूँ। लेकिन अभी तो मैं सबसे बैटल करवाता हूँ। ये आइस वाला बहुत बड़ा जंगल होता है तो पूरी के पूरी जंगल को मैं सॉल्व करता हूँ। जब अपना मैट्रिक्स गाइस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जिस वजह से मैट्रिक्स को मैं चुन रहा था, भले ही सामने आइस टाइप के पोकेमॉन है। एंड भाई फैंसी रॉकर्स तो रॉक है ही, भाई फैंसी रॉकर्स ओपी बोलते हैं। उसके बाद ऊपर मेरे को एवियर बंदा भाई वापस दिखता है। भाई ये एवियर को अलग ही चूल है, भाई बाहर में जाए। लेकिन अपन नई सिटी में आते हैं, अपने पोकेमॉन को ठीक करते हैं। एंड फिर मैं यहाँ पे जिम ढूंढता हूँ, शायद अपने को जिम नहीं मिलती, लेकिन मैं यहाँ पे भाई सबके घर में जाता हूँ, सबके घर में जाकर सबसे बात करता हूँ। एंड भाई लेडी माँ से बात करता हूँ, लेकिन पता नहीं इससे बात करके मेरा क्या ही फ़ायदा हुआ। उसके बाद मेरे को जिम लीडर मिलती है, मेरे को जिम बैच तो नहीं दे रही थी, लेकिन मेरे को अच्छी खासी ट्रेनिंग करवा देती है। उसके बाद वो बंदा मेरे को HM6 देता है। उसके बाद वो लड़की का अलोला नाइनटेल को चोरी करके ले गया था, जिस वजह से मुझको उसके अलोला नाइनटेल को ढूंढना था और उसको बचाना था। तो साला वो अलोला नाइनटेल मेरे से बैटल करने को आ जाता है। उसके बाद ये बंदे का भी कोई पोकेमॉन होता है जो मेरे से लड़ने को आता है, लेकिन ये बंदी को मैं उसको अलोला नाइनटेल दे देता हूँ। बंदी खुश होकर मेरे को एक अंडा देती है। अंडे में से भी मस्त पोकेमॉन निकलता है। लेकिन अपन जिम में घुसते हैं। अब तक की सबसे ईजिएस्ट जिम थी क्योंकि जिम फ्लाइंग टाइप की थी। जिम में मैट्रिक्स एंड फैंसी मिलकर जिम के सभी पोकेमॉन को हरा देते हैं जिम लीडर के। एंड फिर ये जिम लीडर मेरे को अजीब सी गुफा तोड़ के दे देती है। यहाँ पे अपन बाइक चला सकते हैं गाइस, लेकिन फिर ये गुफा को क्रॉस करके मैं ये वाली सिटी में आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो भाई यहाँ पे बंदा अलग से अकेले बैटल कर रहा था, बाहर में जाए तू अलग ही बैटल कर। उसके बाद मैं ये जगह पे आ जाता हूँ इस सिटी में। यहाँ पे सभी के सभी घर में मैं सभी के सभी से बात करता हूँ। एंड तभी ये लड़की मेरे से बैटल करने को आती है, जिसको मैट्रिक्स और फैंसी हरा देता है। तभी गाइस अपना फैंसी इवॉल्व हो जाता है एम्बॉर पोकेमॉन में। भाई एम्बॉर क्या ही खतरनाक था गाइस। और फिर इस घर में सबको हरा के मैं जाता हूँ जिम में, तो मेरे को जिम में ही नहीं घुसने जाने देते। फिर अपन यहाँ पे एक नया रास्ता ढूंढता हूँ तो अपन एक और नई सिटी में आ जाता है, जहाँ तभी अपना एग फूटता है। एग में से अपने को मिलता है अलोला वल्पिक्स पोकेमॉन, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। फिर यहाँ पे अलोला वल्पिक्स से थोड़ा लेवल बढ़ता है। उसके बाद मैं अलोला वल्पिक्स को इवॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि अलोला वल्पिक्स स्टोन से इवॉल्व होती थी। एंड फाइनली अपने पास एक बहुत ही कमाल के अलोला नाइनटेल पोकेमॉन आ जाती है। एंड गाइस अलोला नाइनटेल पोकेमॉन भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसका नाम भी मैं बाद में बदलने वाला हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को बाइकर गैंग के लीडर को ढूंढना था। फिर उसके बाद मैं बाइकर गैंग के लीडर को ढूंढता हूँ तो वही बंदा मेरे से बैटल करने को आता है। फिर मैं
अपने अलोला नाइनटेल की पावर दिखाता हूँ एंड अलोला नाइनटेल बाइकर गैंग के लीडर को हरा देता है। उसके बाद मैं बाइकर गैंग के लीडर को पुलिस को पकड़वा देता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ तो भाई जैक्स बंदा भाई अलग ही चूल है भाई, इसको बैटल करना तो घंटा भी नहीं आएगा, फिर भी अलग ही अकेले अकेले बैटल करनी है, जबकि हेल्प तो मेरी लेनी है। फिर मैं यहाँ पे अलोला नाइनटेल का नाम बदल देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ केशव। आप लोग केशव लेजेंड को जानते होगे, नहीं जानते वो भी बाहर में जाए, वरना भाई वो बंदा बहुत ही मस्त है भाई। वो पोकेमॉन यूनाइट बहुत ही ज़्यादा मस्त खेलता था, लेकिन अभी तो पोकेमॉन यूनाइट कोई नहीं खेलता। एंड भाई मैं यहाँ पे लुकारियो का नाम भी बदल देता हूँ, क्योंकि लुकारियो भाई इवॉल्व होने के बाद एकदम कुत्ता बन जाता है, जिस वजह से मैं उसका नाम कुत्ता रख देता हूँ। भाई केशव गाइस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम लोगों को पता है भाई केशव भाई गेम में भाई यूनाइट में भी मतलब अच्छा खासा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड भाई गेम में अलोला वर्ल्डपिक्स बनकर भी केशव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है भाई। केशव के एक अटैक में सामने वालों की गाइस बैंड बज रही थी गाइस। फिर यहाँ पे बंदा भाई मैंने बोला था ना, जैक्स अकेला घंटा भी कुछ नहीं कर सकता, जिस वजह से जैक्स को मैं साथ में लेता हूँ। एंड फिर यहाँ पे अजीब सा जंगल होता है, जंगल को मैं पूरे का पूरा क्रॉस करता हूँ। एंड भाई जैक्स को मैं साथ में ही लेकर घूमता हूँ, क्योंकि जैक्स अकेला तो घंटा भी कुछ नहीं कर सकता, जिस वजह से अपन दोनों मिलकर सबकी बैंड बजाता है। देखो यहाँ पे भी मेरे को दोनों को मिलकर ही सबकी बैंड बजानी है, ये अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता, जिस वजह से मुझे इसकी हेल्प तो नहीं लेनी, लेकिन मैं इसकी हेल्प करता हूँ। भाई यहाँ पे अजीब से जादूगर मेरे से बैटल करने को आते हैं भाई, मैं पहले ही शॉक हो जाता हूँ भाई ट्रेनर्स कैसे बैटल करने को आ सकते हैं। लेकिन भाई ट्रेनर नहीं, एक्चुअली में पोकेमॉन है, मतलब भाई इंसान और पोकेमॉन का मिक्सचर है। उसके बाद मैं यहाँ पे जिम में जाता हूँ, तो इस बार भाई वो बंदा बीच में से हट जाता है एंड मैं जिम में घुस जाता हूँ। यानी जिम शायद से वाटर टाइप की जिम थी, यहाँ पे मैं ऊपर जाने वाला मूव यूज़ कर सकता था, जिस वजह से अपन जिम में जाता है। एंड जिम लीडर के सभी भाई जो चमचे होते हैं उनको हराकर अपन की जिम लीडर से बैटल शुरू होते हैं। पूरी की पूरी जिम अपने को वाटर टाइप की लग रही थी, लेकिन गाइस एक्चुअली में जिम लीडर के पास सभी के सभी नॉर्मल टाइप के पोकेमॉन थे, अपन जिम लीडर को इजीली हरा देते हैं। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ तो जिम लीडर अपन को HM2 फ्लाई देता है एंड फिर अब शायद से मैं फ्लाई मूव भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ए वाली सिटी में आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला था। यहाँ पे मेरे को जिम लीडर भी मिलता है, यहाँ पे बंदा बेहोश पड़ा था भाई, मैं उसको इग्नोर मारता हूँ। फिर मैं आगे जाता हूँ, भाई बंदा मेरे से बैटल करने को आ जाता है। भाई ये विलन्स भाई अजीब ही अलग ही विलन होते हैं, बकलोदी वाले विलन होते हैं। फिर यहाँ पे ये केव में बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं। यहाँ पे मैं केशव एंड लुकारियो का अच्छा खासा लेवल बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे केशव का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम था। फिर भाई केशव अकेला ही भाई सब पे भारी था, क्योंकि यार केशव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। केशव के मूव भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे थे, मतलब गाइस अलोला नाइनटेल के। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा था, यहाँ पे बटन पर अपने को पत्थर रखने, जिस वजह से ये पत्थर पानी में गिर जाएंगे, जिस वजह से अपन आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरी की पूरी केव मैं सॉल्व करता हूँ एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैटल करने को आ रहे थे, अपन केशव से बैटल कराते हैं। जब भी मुसीबत में आए भाई कोई भी पोकेमॉन लड़ ना पाए तो फैंसी या मैट्रिक्स को बुला दो, क्योंकि यार फैंसी या मैट्रिक्स सबको हरा देंगे। मतलब गाइस एम्बर या अपना जो गबाइट है जो इवॉल्व होने वाला है गार्चम्प पोकेमॉन में, वो सबको हरा देगा। उसके बाद यहाँ पे भाई विलन जैपनीज पोकेमॉन को भी पकड़ लेते हैं और अपन इनको रोकने जाते हैं, लोग अपने से बैटल करने को आते हैं, जैपनीज को बैटल में यूज़ भी करने लगते हैं। लेकिन भाई अपने पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अपना कुत्ता तो एकदम कुत्ता पोकेमॉन था, जिस वजह से अपन सबको हरा देता है। उसके बाद मैं ए वाली केव में जाता हूँ, यहाँ से बाहर निकलता हूँ। जब अपन स्टेंच मूव भी यूज़ कर सकते थे, जो पत्थर खसाने वाला मूव है, तुम लोगों को पता ही होगा। फिर यहाँ पे बहुत एक और केव आती है, पूरी की पूरी केव को मैं सॉल्व करता हूँ एंड फिर मैं ऊपर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, वापस एक केव में जाता हूँ, केव में से बाहर आता हूँ, केव में जाता हूँ, केव में से बाहर आता हूँ। जब अपने गवाइट का भी अच्छा खासा लेवल अप भी करा देता हूँ एंड यहाँ पे राजू केशव भाई कुत्ता सबका लेवल बहुत ही खतरनाक हो रहा था। एंड फिर मैं एक और नई सिटी में आ जाता हूँ। मैं सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर में जाकर अपने सभी के सभी पोकेमॉन को ठीक कराता हूँ एंड फिर अपने को यहाँ पे बहुत बड़ा घर मिलता है ना। एक्चुअली में घर गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि यार एक घर को सॉल्व करने में एक्चुअली में मेरे को आधे घंटे से भी ऊपर लगता है। तभी अपना मैट्रिक्स गार्चम्प पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है, अपना मैट्रिक्स अल्टीमेट मैट्रिक्स बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है गाइस पोके मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे भाई वापस से अपन सबसे बैटल करते हैं, भाई केशव मैट्रिक्स भाई फैंसी सब धमाल मचा रहे थे। उसके बाद फाइनली मेरे को एक लड़की मिलती है जो मेगा पोकेमॉन को यूज़ करती है, और फाइनली अपन को भी मेगा ड्रिंक मिल जाती है। इसके सभी के सभी पोकेमॉन को अपन हरा देते हैं। नहीं बंदे मेरे को अल्टारिया का मेगा स्टोन देती है। भाई अल्टारिया का मेगा स्टोन लेकर के मैं भजे तलूँ, तभी फिर मैं नए रास्ते पे जाता हूँ तो सागर मेरे से बैटल करने को आता है। तब मैट्रिक्स कुत्ता भाई कुत्ता तो दो पोकेमॉन को हरा देता है। फिर अपन वापस से मैट्रिक्स को चुनते हैं, मैट्रिक्स इसको हरा देता है। फिर भाई सागर अपने को सर्व देता है, फिर अपन को वापस से विलन दिखाए जाते हैं, बंदे का नाम ही नहीं था। एंड फिर वापस अपने
अपने को हुपा पोकेमोन देखता है। हुपा पोकेमोन वापस से अपने होल में जाकर गायब हो जाता है। तभी मेरे को यहाँ पे कॉस्मोक पोकेमोन दिखता है। यार इसको इवॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इसके पास टेलीपोर्ट था तो इसका टेलीपोर्ट में यूज़ करता हूँ। फिर भाई यहाँ पे हुपा वापस से भग रहा था, तब उन हुपा का पीछा करते करते एक और नई सिटी में आ जाता है। एंड फिर यहाँ पे कॉस्मोक तो किसी काम का नहीं था। मैं कॉस्मोक का नाम सागर रखता हूँ, लेकिन ये किसी काम का नहीं था, जिस वजह से अपन कॉस्मोक को रख देते हैं। उसके बाद मेरे को एक बंदी सिन्हो रीजन के स्टार्टर दे रही थी, तो मैं ले लेता हूँ पिपलप को एंड उसका नाम मैं सागर रख देता हूँ। एंड पिपलप गाइस इवॉल्व भी हो जाता है, सागर अपने सेकंड स्टेज में इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद भाई गैम्बलिंग कर रहा है भाई जेक्स, बहुत बड़ा भाई है, वो है गेमर है शायद भाई, वो गैम्बलिंग कर रहा है भाई, गेम खेल रहा है और पैसे कमा रहा है और अपने को 1 रुपये भी नहीं दे रहा। उसके बाद मैं केव में घुसता हूँ। नहीं, केव में जाकर सभी के सभी स्विच को मेरे को ऑन करना था एंड मैं सभी के सभी स्विच को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद एक क्लीडोल पोकेमोन मेरे से बैटल करने को आता है। नहीं, क्लीडोल अपन को भगा रहा था, बार बार ऊपर की स्टोरी दिखा रहा था। उसके बाद यहाँ पे हुपा पोकेमोन का पजल सॉल्व करना था, जिस पजल को सॉल्व करने में एक्चुअली में 10 मिनट लग जाती है, जो मैं तुम लोगों को 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ गाइस। तो भाई तुम लोग ऐसा मत सोचना कि मैं 1 ही सेकंड में कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हुपा पोकेमोन एंथे राइकुएन सुइकुन पोकेमोन को निकालता है, जो हमको रोक रहा था, लेकिन अपन एंथे राइकुएन सुइकुन तीनों को हरा देते हैं। उसके बाद अपन यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे विलन्स के बंदे भाई वापस से अपन से बैटल करने को आ जाते हैं, लेकिन भाई मैं भाई किसी से कम हो गया गाइस, सबको हरा देता हूँ। उसके बाद कैसे बंदा हुपा पर हुपा वाली बॉटल यूज करता है, जिस वजह से हुपा अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद हुपा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन को निकालने लगता है। हुपा ओएन लुगिया पोकेमोन को निकालता है, लेकिन अपन भी किसी से कम है क्या, अपन सबको हरा देंगे। तभी गाइस अपना सागर भी इवॉल्व हो जाता है एम्पोलियन पोकेमोन में। लेकिन यार अपना राइवल सागर भी नुबड़ा था, अपना पोकेमोन वाला सागर भी नुबड़ा था, लेकिन अपना पोकेमोन वाला सागर तो बाद में जाकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर यहाँ पे मैं एक अजीब सी जगह पे आ जाता हूँ, जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह लग रही थी और ये लोग कुछ मेरे से बैटल करने को आते हैं। उसके बाद मैं केव में जाता हूँ, तो भाई बंदा मरा पड़ा था, एक्चुअली में एक्टिंग कर रहा था और मेरे से बैटल करने को आ जाता है, लेकिन पुलिस को हरा देता है। उसके बाद वापस से भाई ये कोई अजीब सा सुपर हीरो वाला बंदा था, जो सबको रोकने को आता है, वो भी मेरी तरह सुपर हीरो था। भाई अजीब सा बंदा गायब हो जाता है अचानक से, लेकिन अब विलन स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे, इसलिए विलन प्राइमल ग्राउंडन को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन अपन प्राइमल ग्राउंडन एंड विलन सबको रोक देते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सबसे पहले वाले टाउन में। तुम लोगों को पता ही होगा, अपने को यहाँ से अपना सबसे पहला स्टार्टर मिला था, तो यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ, विलन वाले बेस में आ जाता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 चाबियाँ ढूंढनी थी, तब पुन भाई सभी के सभी रूम में जाकर 2 कीज ढूंढ लेता है। उसके बाद मैं वहां पे चला जाता हूँ जहाँ से अपने को स्टार्टर पोकेमोन मिले थे एंड यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं गार्चम्प का मेगा स्टोन एंड मैं गार्चम्प के मेगा स्टोन को गार्चम्प को ही दे देता हूँ। भाई आधा गेम खत्म हो जाता है। उसके बाद मेरे को गार्चम्प का स्टोन मिलता है। उसके बाद मैं तीसरी की भी ढूंढ लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे विलन्स वापस से अब उनसे बैटल करने को आते हैं। फिर मैं फाइनली गार्चम्प को मेगा इवॉल्व करता हूँ एंड भाई मेगा गार्चम्प तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसके बाद मैं फैंसी को लेता हूँ। भाई अब विलन भी अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करने लगा है गाइस, वो मेगा गेंगार को रखता है, लेकिन भाई यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है, यहाँ पे कुछ बातें चाहती होती है एंड फिर गाइस बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो तुम लोगों को पता होगा भूतिया वाले बंदे कैसे बने, तो एक्चुअल में पोकेमॉन्स एंड इंसानों को मिलकर वो अजीब से बंदे बने हैं, जिस वजह से वो अजीब से बंदे भी अपने से बैटल करने को आते हैं, जो देखकर मैं बहुत ज़्यादा शौक हो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जिम के आगे बंदा था, तो जिम के आगे जो बंदा था वो बंदा हट जाता है। उसके बाद अपन जिम में घुसते हैं। यानी जिम थी इलेक्ट्रिक टाइप की, जिस वजह से जिम में अपना मैट्रिक्स भाव तो भाई धमाल मचा देते हैं। अपना कुत्ता तो एकदम कुत्तों की तरह सबको मारते हैं। यहाँ पे सभी स्विच ऑन करनी पड़ती है ना, सभी की सभी स्विच अपन ऑन कर देते हैं, जिस वजह से अपन नीचे गिर रहा था, ऊपर गिर रहा था, कुछ लोगों से बैटल कर रहा था। फिर अगर तुम लोग जिम में स्टार्टिंग से घुसोगे ना, तो तुम लोगों को 2 रास्ता दिखेगा। तो साइड वाला रास्ता है ना, वहाँ पे जाओगे तो तुम लोग जिम लीडर के पास पहुँच जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को सभी के सभी स्विच ऑन करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे अपन जिम लीडर से बैटल शुरू करते हैं। डुअल बैटल होती है, जहाँ पे अपन मैट्रिक्स को मेगा इवॉल्व करते हैं। यहाँ पे फैंसी भी लास्ट में थोड़ा काम आ जाता है, कीशो भी धमाल मचा देता है। उसके बाद मैं अपने सभी के सभी पोकेमॉन को ठीक करता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे को अजीब से चश्मे देता है, जिससे अपन मिट्टी में देख सकते हैं। भाई 100 में मैं कैसे बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक और नई सिटी में, लेकिन इस सिटी में अपना कुछ भी काम नहीं था, तो यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदे से बैटल करता हूँ, बात करता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक जंगल दिखता है, जहाँ पे सभी के सभी बग टाइप पोकेमॉन थे। भाई जंगल पहले तो देखा हुआ ही लगता है, लेकिन अपन गार्चम्प भाई नए नए मूव सीखता है। उसके बाद बाहर निकल जाता हूँ, तो यहाँ पे सागर मेरे से बात करने आता है, जो किसी काम की बातें नहीं कर रहा था। तभी यहाँ पे गाइस धमाल होता है। भाई यहाँ पे धूम
दबा के होता है। फिर भाई यहाँ पे इस बंदे का तुम लोगों को हिस्ट्री पता चली गई होगी, कैसे इंसानों पर एंड गार्चोम पोकेमोन पर एक्सपेरिमेंट किया, जिस वजह से ऐसे बंदे बन गए, जिस वजह से इनके पास सभी गार्चोम वाले मुंह है। उसके बाद इस जगह को एक्सप्लोर करने में बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन तुम्हें सभी के सभी से बात करनी होगी। उसके बाद तुम लोगों को एक कोड मिलेगा, लेकिन तुम लोगों को कोड पता ही नहीं चलने वाला, क्योंकि इस बंदे से तुम्हें बात करते हैं एंड एक कोड तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है। एक कोड तुम लोग देख लेना, याद कर लेना है। फिर यहाँ पे बंदा हुपा पोकेमोन को पकड़ लेता है। नहीं, बंदे ना हुपा पोकेमोन को यूज भी कर लेती है, लेकिन भाई अपना गार्चोम मैट्रिक्स भाव भी किसी से कम है क्या? सबको हरा देता है भाई। गार्चोम वो भी था। उसके बाद हुपा मेरे को एक अजीब सी जगह पे ला देता है। नहीं भाई, ये जैक्स तो किसी काम का नहीं, नूबड़ा कहीं का। भाई यहाँ पे ये चीज़ है ना बहुत ही कमाल की, ये जरा ध्यान से देखना, क्योंकि अपन एक पत्थर को हिलाता था तो दूसरा पत्थर अपने आप हिलता था, जिस वजह से एक पत्थर का कंट्रोल दूसरे पत्थर में था। फिर यहाँ पे गिराटेना से बैटल होती है। उसके बाद गिराटेना को अपन हरा देते हैं। उसके बाद गिराटेना मेरे को अजीब सी जगह पे ला देता है। उसके बाद अपन की सिटी में वापस आना था। उसके बाद भाई सागर तो क्रेडिट लेने आ जाता है। उसके बाद ये बंदा मेरे को रोकता है। नहीं, बंदा मेरे को अजीब सी चीज़ देता है, जिस वजह से मैं कैक्लियन पोकेमोन को देख सकता था। उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे का पूरा एक्सप्लोर करता हूँ। इसके बाद ये बंदा मेरे को HM8 देता है, जिस वजह से मैं ऊपर नीचे जा सकता था। मतलब मैं अपने पोकेमोन की मदद से क्लाइंबिंग कर सकता था। उसके बाद अपन जाते एक और नई सिटी में, लेकिन ये बंदा मेरे को रोक लेता है। इनका इसे सिटी ना बहुत ही अजीब थी। यहाँ पे भाई नर्स जो है ही नहीं, एक भी लड़कियाँ नहीं है भाई। मेरी सिटी में न जोई के बदले बाइकर गैंग का बंदा था, जो अपने सिर्फ पैसे लेकर पोकेमोन को ठीक करवाता था। उसके बाद अजीब सी जगह से मैं बाहर निकलता हूँ। उसके बाद मैं जिम में घुसता हूँ, तो जिम लीडर के चमचों से मेरे को बैटल करने के लिए एक ही पोकेमोन में लेकर जा सकता था, क्योंकि सभी के पास भी एक ही पोकेमोन थे। मैं सबको हरा देता हूँ मैट्रिक्स पाव की मदद से। उसके बाद मैं अपने सभी पोकेमोन को वापस ला देता हूँ। एंड कैसी जिम है ना फाइटिंग टाइप की थी। जिस बंदे ने अपने को कैक्लियन वाले गोगस दिए थे, जिससे अपन कैक्लियन पोकेमोन को देख सकते थे, वही जिम लीडर था। उसके बाद यहाँ पे कुत्ता वर्सेस कुत्ते की बैटल हुई थी। अपना वाला कुत्ता जीत जाता है गाइस। एंड यार इसे पहली सिटी है जिसमें अपन घर में पोकेमोन सेंटर में भी अपनी बाइक लेकर जा सकते हैं। अभी तक कोई भी पोकेमोन की ऐसी गेम भी नहीं बनी है जिसमें अपन घर में जाकर अपनी बाइक या साइकिल चला सके। उसके बाद अपन क्लैम्बलिंग मूव यूज़ कर सकते हैं, जिससे नए नए रास्ते खुल जाते हैं, जिससे अपन एक और नई सिटी में आ जाता है। पोकेमोन सेंटर में जाकर पोकेमोन को ठीक करवाते हैं। उसके बाद ये बंदे का कोई पोकेमोन चोरी हो गया था, जिस वजह से ये बंदा मेरे से बैटल करने को आता है। तो इसकी मैं लुल्ली हिला देता हूँ। भाई यहाँ पे सागर एंड कुत्ता इसकी बैंड बजा देता है। उसके बाद इसका पोकेमोन में इसको लौटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को मिलती है SST टिकट, जिस वजह से अपन एक और नई जगह पे जा सकते हैं, जिस वजह से बंदा मेरे को एक अजीब सी जगह पे ला देता है। यहाँ पे जैक्स मेरे को कुछ बता के जाता है, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं सुनता, जिस वजह से अपन एक और नई सिटी में आ जाते हैं। उसके बाद ये पोकेमोन का मैं नाम भूल गया, लेकिन ये पोकेमोन का डांस देखता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मस्त डांस था। लेकिन फिर अपन जिम में घुस जाता है एंड फिर यहाँ पे जिम के सभी चमचों को भाई मैं सागर की मदद से एंड राजू की मदद से सबको हरा देता हूँ। उसके बाद ये जिम में कैसा था पता है, जैसे धुआं होता रहेगा एंड अपन धुएं में घुस गए तो भाई अपनी बैंड बच जाएगी। उससे पहले अपने को किसी ऐसे चढ़ जाना है जिससे धुआं शांत हो जाएगा। लेकिन फिर मैं ऐसे जिम लीडर के पास आ जाता हूँ। जिम लीडर का पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन भाई मैट्रिक्स और कुत्ता मिलकर सबकी बैंड बजा देते हैं। एंड फिर मैं यहाँ पे फैंसी भी मजा ही लेता है, फैंसी भी सबकी बैंड बजा देते हैं। फिर फाइनली अपन जिम लीडर को हरा देते हैं गाइस। उसके बाद ऊपर की साइड रास्ता था, ऊपर की साइड एक बहुत बड़ा जंगल था। तो भाई बड़े से जंगल को अपन क्रॉस करते हैं। यहाँ पे बीच में कुछ लड़के लड़ने आते हैं, लड़के या लड़की कोई भी हो, लेकिन सागर भाई एंड मैट्रिक्स भाई मिलकर सबको हरा देते हैं। फिर अपन आ जाते हैं एक और नई सिटी में। लेकिन भाई अपन भी बहुत बड़ा नुबड़ा था भाई, मैं खुद को ही नुबड़ा बोल रहा हूँ। लेकिन इस सिटी में मेरे को नहीं जाना था, मेरे को कहीं और पे जाना था, जिस वजह से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को ये पोकेमोन दिखता है, तो इसको पहले मैं हरा देता हूँ। एंड फिर मैं अब वाटरफॉल भी यूज़ कर सकता था, जिस वजह से मैं एक और नई जगह पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सागर मेरे से बैटल करने को आता है। एंड भाई सागर का वेपोरेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बाकी सब पोकेमोन तो नुबड़े थे। फिर मैं अपने गार्चोम को मेगा इवॉल्व करता हूँ। उसके बाद मेरा मैट्रिक्स एक ही अटैक में सागर की एक ही पोकेमोन की लुल्ली हिला रहा था। उसके बाद वो भी अपने टायरेंटर को लाई देता है, अपने टायरेंटर को मेगा इवॉल्व कर देता है। लेकिन अपना मैट्रिक्स बाव भी से किसी से कम है क्या? सागर भी वो जैक्स की तरह नुबड़ा था, जिस वजह से मेरे को साथ लेकर चल रहा था। फिर हम दोनों मिलकर पूरी की पूरी केव में घूमते हैं। केव में जो भी बंदे आ रहे थे, अन्नू मन्नू चन्नू, सबको अपन हरा रहे थे। यानी सभी के पास जो भी पोकेमोन थे सबके अपन बैंड बजा रहे थे। सागर के साथ मैं सागर पोकेमोन को लेकर घूम रहा था भाई, बहुत ही अजीब है। फिर यहाँ पे मेरे को अजीब सा रॉक क्लाइंब मिलता है। वापस से मैं अजीब सी गुफा में घुसता हूँ। अजीब सी गुफा में विलन्स के बंदे बैटल करने को आते हैं। भाई विलन्स के पास फेरे टाइप के पोकेमोन है। इस ऐसी पहली गेम है जिसमें विलन्स के पास फेरे टाइप के पोकेमोन है। उसके बाद हुपा अपनी पावर से रेजिरम एंड जैकरोम को हमको रोकने के लिए ला देता है, क्योंकि उस बंदे ने हुपा को पकड़ लिया है, जिस वजह से वो बंदा मेरे को एंड सागर को रोक रहा था, जिस वजह से अपन रेजिरम जैकरोम को हरा देते हैं। उसके बाद ये सागर अकेले कलाकारी करने जाता है, तो इसकी सभी कलाकारी निकल जाती है, क्योंकि अकेले लड़ नहीं पा रहा था, अकेले बेहोश हो जाता है। उसके बाद मैं इसके पोकेमोन उठाता हूँ। इसके पोकेमोन भी इसके जरा ही नोबड़े थे, जिस वजह से मैं अपनी गार्चोम को मेगा
एवॉल्व करता हूँ। लेकिन फिर यार मैट्रिक्स भाव के एक एक अटैक में सबकी बैंड बच जाती है। उसके बाद अपन वापस से आगे चलते हैं एंड फिर यहाँ पे विलन से अपन बैटल करने का चालू कर देते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे विलन अपन से वापस से बैटल करने को आ जाता है भाई। अभी पत्थर वत्थर तोड़ देता है, धमाल मचाल बचा देता है, सागर इसको रोक देता है। उसके बाद ये अपने को हुपा वाली बॉटल देता है। अब देखो यहाँ भी बंदा है ना, इससे बात करोगे ना तो अपने को वापस से रखने को आएगा, मतलब पीछे छोड़ देगा। लेकिन इसके सामने पत्थर रख देना है जिससे अपन इसको चकमा देकर जा सके। उसके बाद केव में से बाहर निकलते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे बहुत लंबी लंबी चौड़ी बातें होती है। हुपा आ जाता है, हुपा धमाल मचाता है, हुपा रिक्वाजा को बुला देता है जो मेगा इवॉल्व हो सकता था, लेकिन मेरे को अकेले को हुपा रिक्वाजा को हराना पड़ता है। फिर यहाँ पे भाई घमासान बैटल होती है, अपने को हुपा मिल जाता है एंड हुपा का नाम अपन राजा रख देते हैं एंड हुपा को ला देते हैं, क्योंकि यार हुपा राजा है भाई, इस गेम का राजा है। एंड भाई विलन्स को डर था कि अपन सबका प्लेन चौपट कर देंगे एंड एक्चुअली में ऐसा ही हुआ, जिस वजह से सब लोग मेरे से बैटल करने को आ रहे थे। भाई ये लोग क्या धमाल मचा रहे, क्या ही तबाही मचा रहे भाई, ये लोग चकनाचूर हो रह गए भाई, हमसे बैटल बार बार करने को आ रहे, फिर भी अपन इनकी बैंड बजाई देते हैं। जब मेरे को फाइनली ये वाली सिटी में आना था, जो सिटी में मैं गलती से चला गया था, उसके बाद वो लड़की हट जाती है, इन्हें लड़की बीच में से हट जाती है, फिर अपन का रास्ता खुल जाता है। एंड जब हुपा को देखा, हुपा क्या मस्त लग रहा है, एकदम वो भी हुपा लग रहा है भाई। वो बॉटल पता है, हुपा पर तुम लोग यूज करोगे ना तो हुपा को तुम लोग नॉर्मल भी कर सकते हो एंड वापस से बड़ा भी कर सकते हो, मतलब तुम लोग कोई भी हुपा को यूज कर सकते हो गाइस। उसके बाद मैं नई सिटी में आ जाता हूँ, नई सिटी में जाकर पोकेमॉन सेंटर में घुसता हूँ, पोकेमॉन को ठीक करा तो उसके बाद मैं जिम में घुसता हूँ। अब तक की सबसे ज्यादा वियर्ड जिम थी, अब तक की मैंने जितने भी जीबे गेम खेले उसमें भी बहुत ही ज्यादा वियर्ड जिम थी। उसमें क्या पता है, उसके पहले थर्ड स्टेज को हराना है, उसके बाद सेकंड स्टेज को हराना है, उसके बाद उसके फर्स्ट स्टेज को हराना है, तभी पोकेमॉन हारेगा। तुम्हारे पोकेमॉन के साथ भी सेम ऐसा होगा, पहले तुम्हारा पोकेमॉन थर्ड स्टेज में होगा, उसके बाद तुम्हारा पोकेमॉन हारेगा तो अपने सेकंड स्टेज में चला जाएगा, उसके बाद तुम्हारा पोकेमॉन वापस से आ रहा है तो तुम्हारा पोकेमॉन वापस से अपने फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे जिम लीडर के मैं चारे के चारे चमचों जिम लीडर को भी हरा देता हूँ। इन्हें जिम में घुसने की छोटी सी पैटर्न थी, वो पैटर्न भी तुम लोग फॉलो कर लेना और देख लेना कैसे जिम में घुसना है। उसके बाद मैं फाइनली अब पोकेमॉन लीग में जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे पोकेमॉन लीग के रास्ते में आ जाता हूँ एंड फिर ये बंदा मेरे को देखता है कि मेरे पास 8 के 8 जिम है। देख ले भाई, देख ले, फुर्सत से देख ले, मैं तेरे को पूरा बैच वाला पाउच ही दे देता हूँ। उसके बाद ये प्रोफेसर मेरे को अंदर जाने देता है भाई। फिर यहाँ पे दो रास्ते थे, तो पहले मैं ये वाले साइड वाले रास्ते में जाता हूँ। भाई मैं कंफ्यूज हो रहा था मैं किस वाले रास्ते में जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, उधर जाऊँ या इधर जाऊँ, मैं बार बार ये सोच रहा था भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी इस बंदे से मैं बैटल कर लेता हूँ। फिर मैं पहले आगे जाता हूँ, ना इधर जाता हूँ ना उधर जाता हूँ, मैं पहले जाता हूँ आगे एकदम सीधा जाता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं, तो पहले सभी को मैं इजीली हरा देता हूँ एंड फिर मैं डिसाइड करता हूँ मैं इस वाली साइड ही जाऊँगा, फिर इस वाली साइड सबको हरा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को भाई बहुत बड़ी चाल खेलनी थी। यहाँ पे देखो पत्थर को नीचे लाना है, ऊपर से नीचे लाना है और बीच में बंदा मेरे से बैटल करने को आता है। लेकिन भाई ये पत्थर को मैं किसी ना किसी तरह से एकदम नीचे ला देता हूँ, स्विच दबा देता हूँ। उसके बाद अब मैं दूसरी वाली साइड जाता हूँ, पहले नीचे जाता हूँ, फिर यहाँ पे मेरे को एक और रास्ता मिलता है, फिर रास्ते से मैं बाहर जाता हूँ। फिर यहाँ पे बुलबुल आते हैं, बुलबुल के बीच में बहुत सारे लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं, तब अपन सबको हराते हैं। उसके बाद अपन वापस एक और केव में घुस जाते हैं। भाई कितनी केव में मैं घुसूँ भाई, एक सेकंड पे मैं एक केव में घुसता हूँ, फिर बाहर निकलता हूँ, दूसरी केव में घुसता हूँ, वापस से बाहर निकलता हूँ एंड फिर फाइनली मैं वापस से केव में से बाहर निकल जाता हूँ यार। फिर यहाँ पे अजीब सी जगह पे आता हूँ, मेरे को फाइनली यार वापस से केव में, फिर ये बंदा मेरे से 45,000 रुपये लेते हैं केव को सॉल्व करने का, तो मैं इसको 45,000 रुपये देता हूँ। भाई तू पैसे ले, मेरे को बाहर निकलना है। उसके बाद मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ इस पोकेमॉन लीग में। भाई ये गेम भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया था ये गेम को खेलने में। फिर ये सबसे पहले बंदा बैटल करने को आता है एंड इसके बाद सभी ग्राउंड टाइप के पोकेमॉन थे, तो मैं मैट्रिक्स को मेगा इवॉल्व करता हूँ एंड फिर लूका, कुत्ता, भाई सबको मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन मैंने तो मैट्रिक्स और कुत्ता और केशव यहाँ पे धमाल मचाते हैं, सबको हरा देता है। उसके बाद दूसरा बंदा आता है जो शायद से गोस्ट टाइप का था, तो मैं मैट्रिक्स को मेगा इवॉल्व करता हूँ और सागर और मैट्रिक्स मिलके इसके 3 पोकेमॉन को हरा देते हैं। लास्ट में इसके पास मेगा इवॉल्व वाला पोकेमॉन आता है जिसको केशव हरा देता है एंड फिर फाइनली दूसरे वाले बंदे को भी मैं हरा देता हूँ। लास्ट में कुत्ता धमाल मचा देता है। उसके बाद ये फेरी टाइप वाले बंदे आते हैं, तो अपने को सबसे पहला सागर आता है जो उसको स्टील टाइप मुँह से हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे आता है अपना राजा वो उसको हरा देता है। उसके बाद वो अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करता है, उसके बाद अपने मैट्रिक्स भाव भी उसको हरा देता है एंड फिर अपन मैट्रिक्स भाव को मेगा इवॉल्व करते हैं एंड मैट्रिक्स भाव एक ही अटैक में सामने वाले सिल्वियन को हरा देता है एंड फिर लास्ट बंदे से अपन की बैटल होते हैं। वो लास्ट बंदा ड्रैगन टाइप का था एंड यहाँ पे मुझे लगा केशव भाव धमाल मचाएंगे, लेकिन केशव भाव तो एक ही बार में हार जाता है। लेकिन अपना कुत्ता एंड राजा भाव एकदम खतरनाक थे भाई, कुत्ता एकदम कुत्तों की तरह सामने वाले को मार रहा था, राजा एकदम राजों की तरह। एंड फिर फाइनली लास्ट में मुझे लगा सागर मेरे से बैटल करने का आएगा, लेकिन मैं शौक हो जाता हूँ गाइस, नूबड़ा जैक्स मेरा
असली राइवल था जो मेरे से बैटल करने को आता है। लेकिन भाई नुबड़ा जैक्स भी मेरे से डुअल बैटल करता है। लेकिन गाइस अपन भी किसी से कम है क्या? नुबड़े जैक्स को अपन नुबड़ू की तरह ही हराते हैं भाई। अपना कुत्ता गाइस खतरनाक था। और फिर फाइनली ये रही हॉल ऑफ फ्रेम गाइस। एंड फाइनली अपनी पोकेमॉन अनबॉर्न गेम का सफ़र खत्म होता है। एंड फिर यहाँ पे जो चैंपियंस है वो एलिट फोर थे, सब लोग अपन से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सब अपने को कांग्रेस बोलते हैं। तो फाइनली अपनी गेम खत्म होती है। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, इस बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। यार इस गेम को खत्म करने में यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक तो कर ही देना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।